हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल एंड माय नेम इज़ फरा फारूकी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर भी करूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ में जो मैंने ये शॉर्ट नोट्स जैसे बनाए हैं आप बिल्कुल ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये काफ़ी है वैसे आप लोगों के लिए, बट थोड़ा थियोरेटिकल अगर आपको करना है तो थोड़ा और कर लेना। बाकी ये मैंने सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, 4 पेजेस में मैंने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट चैप्टर का आपको दे दिया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सेकंड वन है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर को भी 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, 3 स्टेट होते हैं हमारे मैटर के, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट यहाँ पर शेप भी होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पर शेप और वॉल्यूम दोनों ही जो होता है वो निश्चित होता है, यानी कि उसको हम इधर उधर रोटेट नहीं कर सकते, इधर उधर मोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली फैशन में होते हैं। मतलब क्या है कहने का कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से ऑर्डर में होते हैं, ऐसे नहीं रैंडम नहीं होते हैं कि एक इधर पार्टिकल है तो एक इधर है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है, ऑर्डरली फैशन में होते हैं। बात करते हैं नॉट मच इन फ्रीडम, नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, फ्रीडम नहीं होती है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं होता है इसलिए इजिली ये मूव भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड जो होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम तो रखता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित शेप नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वॉल्यूम को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ बोतल में, अगर मैं पानी भरती हूँ तो वो बोतल का शेप ले लेता है। ठीक है, किसी अगर मैं बर्तन में रखती हूँ उसको तो वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप नहीं होता है। ओके, दे कैन मूव अराउंड, इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, पानी है कहीं भी मूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, इजी एंड फास्ट मूवमेंट भी इजी और फास्ट होता है इसमें। ठीक है, थर्ड वन बात कर लेते हैं गैस की। गैस जो होते हैं नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर डेफिनेट शेप, ना तो इसकी वॉल्यूम ही हमारा निश्चित होती है ना ही इसका शेप। ये तो पता ही है आपको, जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे गैस के वो बहुत ही रैंडम मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ना तो ये शेप ही देते हैं और ना ही ये हमारा जो होता है वॉल्यूम। ठीक है, मूवमेंट बहुत ज्यादा इजी होता है, फास्ट होता है। ठीक है, अब एक स्टेज इसमें यहाँ पर आती है कि ये जो हमारे इंटर कन्वर्टेबल होता है, चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड को अगर मैं हीट करती हूँ तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड को और अगर हाई टेम्परेचर पर मैं इसको हीट करती हूँ तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करती हूँ इसको कूलिंग की, यानी कि गैस को अगर मैं कूल करती हूँ तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को और अगर मैं कूल करती हूँ 0 डिग्री पे तो ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पानी। ठीक है, पानी को पहले मैंने बॉईल किया, ठीक है, इस तरीके से, फिर इसको और बॉईल किया तो वो हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में इसको फ्रीज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है मिक्सचर एंड सेकेंड वन है प्योर सब्सटेंसेस। ओके, तो मिक्सचर क्या होते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि ये जो मिक्सचर होता है ना वो 2 या फिर इससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो परसेंटेज रेशियो होता है ना, यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूँ अगर मैं तो, या फिर किसी एटम की बात करूँ तो उनका जो कंपोजिशन होता है ना, परसेंटेज रेशियो जो होता है वो हमारा चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मिक्सचर में। तो मिक्सचर को भी अब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस हो सकते हैं मिक्सचर। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर।
ठीक है, वो ऐसे मिक्सचर जो हमारे कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर हमारा सॉल्यूशन, जैसे कि हम अगर वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, चीनी को उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ना पानी में से जब उसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो चीनी है ना वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल चुकी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, यानी कि कंप्लीटली वो मिक्स हो चुकी है, तो इसको हम बोल रहे हैं होमोजीनियस, ठीक है, जो कंप्लीटली कंपोनेंट्स हमारे मिक्स हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, वो भी मिक्सचर होता है गैसेस का, लेकिन यहाँ पर भी क्या होती है, कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं, तो इसलिए हमारा एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इजीली हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं इसलिए। और हाँ, यहाँ पर जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना हमारे, उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सम कंपोनेंट आर विजिबल, यानी कि अगर मैं पानी के अंदर एक पत्थर डाल देती हूँ तो वो मेरा विजिबल रहेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल रहेंगे इसमें सॉल्ट है, शुगर ग्रीन है, एंड पर्स विद डेट, ठीक है। इसमें कोई सी मैं इम्प्यूरिटी अगर डाल देती हूँ तो वो इम्प्यूरिटी मुझको विजिबल रहेगी, मतलब मुझको दिखेगी वो, ठीक है। सैंड विद वाटर, यानी कि वही पत्थर अगर वाटर में अगर हम डाल देते हैं तो वो हमको शो होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ऐसे कंपोनेंट जो हमारे कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, विजिबल होते हैं, देख पाते हैं जिनको हम, ठीक है, ऐड करने के बाद में, तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में है, ठीक है, मिक्सचर प्लस प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को भी मैंने इतने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे पार्टिकल हैव फिक्स कंपोजिशन, यानी कि इनका जो परसेंटेज रेशियो होता है ना वो हमारा फिक्स होता है। कंपोजिशन का मतलब क्या है, परसेंटेज रेशियो से होता है, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट से होता है एटम्स का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर एक एटम्स के अंदर, ठीक है। तो इनका जो परसेंटेज रेशियो रहेगा वो हमारा फिक्स रहेगा, जैसे कॉपर है Ag है, Au, वाटर है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब इस प्योर सब्सटेंसेस को भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट वन है एलिमेंट एंड सेकंड वन है यहाँ पर कंपाउंड्स, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होंगे एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। अभी वो एटम्स जो वो एलिमेंट्स हमारे कैसे हो सकते हैं, एटम फॉर्म में भी हो सकते हैं या मॉलिकुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट होंगे वो वन टाइप के ही प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कॉपर, ठीक है, ये तो मेरे एटम्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हो गए, इट कैन बी एग्जिस्ट इन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे एक ही टाइप के एलिमेंट्स से बने, मतलब वन टाइप के एटम से ही मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं। अब ये हमारे एटम फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर मॉलिकुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 एंड O2 है, ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है, मिलकर ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम हैं, मिलकर के ये हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट्स क्या है हमारे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, वन टाइप के एटम ही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें चाहे वो एटम फॉर्म में रहें, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारे एटम हो गए, ये हमारे मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो दोनों ही सेम है, ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम्स। अब बात करते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर सेम एलिमेंट थे, मॉलिक्यूल भी बनाएंगे हम तो सेम एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर जो अगर हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर टू मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर H2 प्लस ऑक्सीजन का यूज़ किया है, यानी कि दो एटम यहाँ पर किसके हैं, हाइड्रोजन के, एंड वन किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल यानी कि एक से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है यहाँ पर और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स। ओके।